गुरुजी आपको अनम्यूट करना है। सभी को नमो जिनाणम। प्राकृत पाठशाला की 7वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग प्राकृत भाषा, जो हमारी प्राचीन भाषा है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारी शिक्षा गुरुजी के पास प्राप्त कर रहे हैं। और डेफिनेटली गुरुजी बार बार कहते हैं कि हमें थोड़ा इसके अंदर एफर्ट्स भी डालना चाहिए हमारी ओर से। और जितने भी विद्वान हैं, विद्यार्थी हैं, वो सभी अपना अपना एफर्ट्स इस भाषा के अंदर डाल ही रहे होंगे कि जिससे वो बहुत इजीली ये भाषा को सीख सके। हमने पिछले क्लास के अंदर एक बहुत ही महत्व की बात जानी थी कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसा भी न्यूज़लेटर है जो कि प्राकृत भाषा के अंदर निकलता है, और उसका लॉन्चिंग भी हमारे पिछले सेशन के अंदर हुआ। और उसी के साथ प्राकृत टाइम्स जो कि इंग्लिश में निकलता है, कि जिससे इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग प्राकृत भाषा की इंपॉर्टेंस को जान सकें, उसका भी लॉन्चिंग हमारा पिछले क्लास में हुआ था। और पिछले क्लास में हमने प्राकृत भाषा के कुछ और नियम देखे थे। सो आज की क्लास की शुरुआत भी हम उसी पिछले क्लास के रिवीजन के साथ शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम सब मंगलाचरण करेंगे। सो गुरुजी, आप हमें मंगलाचरण करवाइए, हम रिपीट करते हैं, फिर एक दो स्टूडेंट्स को हम पूछ लेंगे। मंगलाचरण। धम्मो मंगल मुक्किठम धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमंसन्ति देवावीतम नमंसन्ति यस्य धम्मे सयामणो। जस्सदम में सयामणो। सो जिसने मंगलाचरण याद किया है वो अपना हाथ रेज करें। जिसने, अभी तो सबके हाथ रेज होने चाहिए, मीन्स सब लोग ने मंगलाचरण किया होगा। लता जैन, आप बोलिए। लता जी जैन। धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनु। ठीक। गुरुजी एक और जन को पूछ लेता हूँ। हाँ, इनसे पूछिए। ये बोलिए गुरुजी। रमेश साय जी के यहाँ से बैठी ना। एक मिनट गुरुजी। एस प्रज्ञा एस पुण्या, आप बोल सकते हो। एस प्रज्ञा एस पुण्या। हाँ, गुरुजी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही। धम्मो मंगल मुक्तिथम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमोस्तुते जसा धम्मे संयमो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस। इनसे भी पूछ लीजिए। रमेश साय जी के यहाँ से क्या नाम है इनका? नाम में नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। रश्मि जी। अच्छा, रश्मि जी। हाँ, गुरुजी आपने मुझे पकड़ लिया, पर मैं जरूर बोलूंगी। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवा वी तम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो। बहुत अच्छा, बहुत सो अच्छा। यस। सो गुरुजी, हमारा मंगलाचरण हो चुका है। सो हम लोग वार्तालाप से आज की क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। जो हाँ। बेसिक प्राकृत के वार्तालाप होते हैं, हमारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तो जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके पास ही हम प्रश्न भी बुलाएंगे और उनको ही उसके आंसर्स भी देने हैं। तो बहुत ही सुंदर ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ,
हाँ, सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? हाँ, सो हम लोग इसमें से ही पूछेंगे। डॉक्टर निधि जैन, आपको अनम्यूट करना है और प्राकृत वार्तालाप की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें जो लेफ्ट हाफ है वो आपको प्रश्न भी बोलना है, उसका जवाब भी देना है। जैसे आपको अगर किसी को उसका नाम पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, और किसी ने आपको पूछा तो वो किस तरह पूछेगा आपको आपका नाम? हाँ निधि जैन या डॉक्टर निधि जैन? हाँ, बराबर बराबर, आप ही हो। अच्छा ठीक है। हाँ। तो तव अभिहाण अथी, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, किम। ओके, हाँ। तव किम नाम अथी, किम नाम अथी, मज्ज नाम निधि अथी। ठीक। तुमम कत्थ निवससि, अहम इंदौर नामस्य नयरे निवसामि। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अभी नेक्स्ट हम पूछेंगे आशीषा पारिक, आपको अनम्यूट करना है और आपको राइट हाफ जो है, राइट हैंड साइड वाला हाफ वो चालू करना है। हाँ बोलो, आवाज आवे छे? हाँ, आ रहा है आवाज, आ रहा है आवाज। तव पियरस्य नाम किम अथि, मम पियरस्य नाम पूज्यश्री महेंद्रो अथि। तव माई नाम किम अथि, मम माई नाम पूज्यश्रीमयी वनमाला अथि। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग नेक्स्ट वार्तालाप के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सो यस, ये वार्तालाप हितेश जैन, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला हाफ पोर्शन कवर करना है। ओके, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहे, बिल्कुल। बोलिए। किम तुझ सुट्ठू वठई, वट्टई। वट्टई, आम अहम कुशलम अमही। बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, यस। जिनेश सेठ, आपको आगे का कॉन्वर्सेशन लेना है। जिनेश सेठ, अनम्यूट करिए। हाँ, तुमम कहिम पढ़सी, तुम कहाँ पढ़ते हो? अहम मुंबई नयरे विद्यालयम पढ़ामि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लेना है। एक मिनट। हाँ, यहाँ पर ऐसा होगा, जब आगे षष्ठी सप्तमी लगा दी ना, विद्यालयमी, तब आपको लगाना पड़ेगा अहम मुंबई नयरस्य, यानी मुंबई नगर के विद्यालय में, ऐसा लगाना। नयरस्य उसमें षष्ठी लगाना पड़ेगी आप। जी जी, ठीक है ना? जी। बहुत अच्छा। आगे तव देखिए। गुरु, हाँ, तव गुरुस्य किम नाम, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? मम गुरुस्य नाम फूलचंद जैनो महोदयो अथि। पता नहीं, शायद गलती हुई हो। ठीक है, गुरुजी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, सो गुरुजी हम ट्राई करें ये वाला। हाँ, तव गुरुस्य किम नाम, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? मम गुरुस्य नाम सिरी फूलचंदो अथि।
हेलो। हाँ ठीक है गुरुजी, सीरी बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ बोल सकते हाँ वैसा, मगर वो इसमें वो जैसा वो श्री हिंदी में या उसमें संस्कृत में लिखते वैसा नहीं आएगा। इसमें हाँ। सा में छोटी, जैसे अपन दंती सा रहती है ना, तो दंती सा में छोटी की मात्रा और रा में भी छोटी की मात्रा, वो ओके सीरी इस तरह हो जाएगा। ओके, हमारी आईफोन में सीरी होती है वैसे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। ठीक है गुरुजी। सो हम पिछले क्लास हमने जो प्राकृत भाषा में पढ़ा था उसका ही हम लोग वापस शुरू करेंगे। सो मैं वो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ सभी के साथ। हाँ गुरुजी। हाँ यहाँ पर देखिए क्या है, एक बार अपन पहले पाठ का दोहरा लेते हैं ना, तो एक बार तो ध्यान में आ जाता है, और जिन्होंने नहीं ध्यान अभी तक इसको ध्यान में दिया है वो एक बार दे देते हैं। जैसे देखिए 3 प्रकार के लिंग हैं, शब्द कौन सा लिंग में कौन सा शब्द आता है उसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में मोहन, तो मोहिणो, अजियो, हरि, शशि, रहु और गुरु, ये एक वचन में है। इसी प्रकार से इसी का बहुवचन में बनेगा, मोहिणों का मोहिणा, अजियो का अजिया, हरि का हरिणो, शशि का शशिनो, रहु का राहुणो और गुरु का गुरुणो। इस तरह से इसी प्रकार के स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं, तो उसके जैसे सीता को सिया कहते हैं एक वचन में, रमा को रमा, जहां तहां ब्राह्मी आता ना तो उसको प्राकृत में कहेंगे बम्भी। एक सूत्र कृतांग में आया है, नमो बम्मीये लिविये, यानी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है। तो वो देखिए बम्भी आ गया ना, बम्भीये यानी ब्राह्मी लिपि को, तो उसमें विभक्ति लगा दी, इसमें एक वचन का ही दिया है खाली, इस तरह से बनते हो बम्भी को, ये आ गया। और रेवती का ता का लोप हुआ, रेवई बना, और बहुवचन में रेवैयो। धेनु का एक वचन में ह्रस्व उकार का दीर्घ उकार हो जाता है धेनु में, इसी प्रकार से रेणु में भी हो जाता है दीर्घ उकार। और फिर इसी प्रकार से धेनु, और फिर वहीं फिर हो गया, क्योंकि आगे विभक्ति में बहुवचन में ओ आ रहा है, इसलिए ह्रस्व उकार चला। इसी प्रकार से देखिए तड़ाक के लिए, हाँ आगे आगे, हाँ इसी प्रकार से। अब ये देखो नपुंसक लिंग कौन शब्द है इसमें देख लेना चाहिए। इसमें इसमें एक गलती हो गई है, उसमें मैंने भी ध्यान नहीं दिया है। नई शब्द यानी नदी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, मगर इसने पता नहीं उसमें कैसे चला गया इसमें, तो इसको आप इसमें मत लीजिएगा। नदी, नई, नयाणी, तो ये वैसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में भी चलते हैं, नपुंसक लिंग में भी चल जाती है, मगर इसमें यहाँ पे इस तरह नहीं लेना है, इसको लिख लीजिए। तो नपुंसक लिंग में जैसे ले लिया पुस्तक, पोथगम, पोथगाणी, नयर, नगर, तो ये देखिए इसके नयरम भी बनता है और नयराणी ये भी बनता है, और ना भी नयरम, नयराणी, इस तरह भी रूप बनते हैं। अब देखिए गृह, आप लोगों ने शुरू के उसमें देखा कि जब ऋकार होता है तो उसको कहीं ह्रस्व इकार होता है, कहीं दीर्घ इकार हो जाता है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे ह्रस्व इकार हो गया ऋकार को, तो गृह शब्द है तो इसका बन गया गेहम। और मगर यहाँ पर कुछ नहीं, गहाणी, इसमें उसका भी लोप हो गया, फिर गहाणी बन गया। इसी प्रकार से आम का अम्बम, अंबाणी, नदी का, देखिए अब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए इसको छोड़ रहे हम, इसको आप लोग मत मानिएगा। यहाँ पे वस्तु, तो बत्थु और बत्थुणी ये है, ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं। हम इनको इसलिए जानना चाहिए कि हम लोग जब अनुवाद करेंगे तो कौन शब्द किस लिंग का है इसका ध्यान रखेंगे, उसी के अनुसार हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस दृष्टि से है, क्योंकि इनके ये तो अभी आपके सामने केवल एक वचन और बहुवचन के रूप बताए, इनके पूरे 7 विभक्तियों में रूप आते हैं हर एक का, मगर एक के रूप जैसे पुस्तक है तो पुस्तगम बन गया, पुस्तगाणी, तो मगर जितने नपुंसकलिंग के शब्द होंगे, ठीक है ना, उनमें इसी प्रकार के रूप चलेंगे।
बस इतना ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए नपुंसक लिंग में और भी आते हैं, बट ये हाँ ये हो गया। बस है बहुत सारे सब, मगर एक नमूने के रूप में आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब वस्तुवाचक जैसे लता है, तरु है, गिरी है, रुख है, माला है, कुआ, ठीक है ना। और फिर इसमें आ गया जैसे स्थानवाचक, तो नैरम, नामम, विद्यालयम, गेहम, या देखिए प्राकृत में घर शब्द भी प्राकृत ही है। घर शब्द हम बोलते ना, घर शब्द भी प्राकृत है यहाँ पे। उद्यानम माने उद्यान, देवालयम देवालय, इस प्रकार से। और अब प्राणीवाचक यानी कौन कौन से, जैसे कि बानर हैं, बाणर, रासह है, महिषो, सिंह, घा आ जाएगा, सिंह हो गया, मौरो, मोर। बस इतने अभी नमूने के रूप में दे दिए, शब्द दे दिए हैं अलग अलग लिंगों के और अलग अलग स्थान के, कहीं प्राणी के और वस्तुवाचक। किंतु इनके बहुत सारे शब्द हैं, बहुत बड़ी डिक्शनरी है प्राकृत की, मगर हमने यहाँ नमूने के लिए इस दृष्टि से दिए हैं कि हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कि हम लोग धीरे धीरे वाक्य बढ़ाना शुरू, अपन लोग बनाना शुरू करेंगे इस दृष्टि से। अब आगे देख लेंगे। हाँ, ये शब्द भी उसी में है, जैसे वो स्थानवाचक में आया था, फिर इसमें आया था, फिर इसमें प्राणीवाचक में आ गया था, तो ये शब्द भी देख लीजिएगा। हाँ, अब क्या होता है जब हम वाक्य बनाते हैं, तो जैसे हमने कह दिया कि राम जाता है, रामो गच्छई, फिर अपन लोग बार बार उसको राम को नहीं कहेंगे, राम शब्द नहीं, राम की जगह पे जो बोला है कि राम जाता है वह खाता है। अब राम की जगह पे हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया, वह खाता है, सो खाई, इस तरह से, या सो गच्छई, वह जाता है। तो ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इनमें केवल एक थोड़े से शब्द यहाँ पे दिए हैं अभी, मगर हैं बहुत सारे। देखो अहम, मैं, अभी क्योंकि हम लोग छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो इतने शब्दों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तुमम, तुम या तू, सो, वह, इमो, यह, को, कौन, ये एक वचन के हुए। इसी प्रकार के अहम के, अब जैसे मैं और हम सब, तो अम्हे आ जाएगा उसी की जगह। तुम सब, तो इसमें तुम्हे आ जाएगा। सो या उसको आप सब लोग, तो भी तुम में ही बनता है इसमें। अच्छा, सो, वह आया, यहाँ पे ते आ जाएगा, वे सब, इमो, यह, इमे, ये, को, देखिए ये भी अभी वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसमें सब शब्दों का हमें सहयोग लेना पड़ेगा, इन शब्दों के बिना नहीं बन सकेंगे बात। को, कौन, और ते, कौन, ये भी आ गया है ना, कौन, ये हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए ये पुल्लिंग के शब्द थे। सर्वनाम, अब सर्वनाम स्त्रीलिंग में किस तरह चलेंगे, तो देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह रहेंगे, केवल थोड़े से बदल जाएंगे। जैसे अहम तो मैं ही रहूंगा, तुमम भी रहेगा, तुम एक वचन में मैं बोल रहा हूँ। फिर सा, अब यहाँ पे बदल गया। हमने पुल्लिंग में ये जो सर्वनाम में पुल्लिंग में देखे थे, सो आया था, यहाँ पे चूंकि जैसे बाला शब्द आता है, कन्या को कन्ला शब्द आता है, तो वहां पे सा शब्द आएगा, वह। इसी प्रकार से इमा, यह स्त्रीलिंग में हो जाएगा, का, कौन। अब इसी प्रकार से बहुवचन में जहां कोई वो कहे कि अम्भे, अहम, अम्भे, तुमम, तुम्हे, सा। अब देखिए यहां पर ऊपर आया था ते, यहां आ जाएगा इमा, ताऊ, नहीं, वहां पर आया था जैसे तुमम के लिए तुम्हे, तुमम के लिए आया था तुम, यहाँ भी तुमम के लिए तुम, सा आ गया, फिर वह, फिर इसी के लिए आ जाएगा वे ताऊ। इसी प्रकार से इमा एक वचन में हो गया, इमाओ हो गया बहुवचन में, स्त्रीलिंग में। का, कौन, काओ आ गया यहाँ पे बहुवचन में, कौन। अब इसी प्रकार से हमें देखिए तीनों लिंगों के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इस दृष्टि से हम यहाँ पर इसको सर्वनाम में कौन कौन से नपुंसक लिंग में आएंगे, इमम, यह, इसी प्रकार से बहुवचन में इमानी आ गया, तम, वह,
फिर बहुवचन में काणी आ गया। आप लोग अगर जो संस्कृत पढ़े हो तो इसी प्रकार से उसमें भी रूप चलते, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानम ज्ञाने, इस तरह से चलते। तो उसी प्रकार से इमाणी काणी इधर भी आ गया। किम क्या, फिर काणी, किम का बहुवचन फिर हो जाएगा काणी। इस तरह से ये तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ हाँ, देखिए ये आ गए। अब हमें जब कोई वाक्य बनाना पड़ते हैं तो देखिए हमें कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब चीजों की, सब सर्वनाम वगैरह सब की जरूरत पड़ती है। तो देखो क्रियापद ये हो गए, जग, जानना, जागना, पढ़, पढ़ना, गुरुजी एक ही मिनट, बिना हाँ। एस आप प्लीज कुछ भी करिए मत। आपकी यहाँ से ये सब लाइंस आप ये कर रहे हो ड्रॉ, तो प्लीज आप बिना एस। हाँ गुरुजी बोलिए। हाँ, ये लाइन कैसे आ गई? हाँ वो बीना जी के यहाँ से, आप बीना जी आपको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है आप लीजिए। हाँ मैं देखिए, वापस शेयर करता हूँ। तो हाँ देखिए, ये जो क्रियापद है, क्रियापदों में हमें जैसे जग है, प्राकृत में किस प्रकार के, वो उसी शब्द के रूप, जागना के लिए तो इसमें आ जाएगा जग, पढ़ना के लिए पढ़, अभी अपन ने प्रयोग किए ही हैं। सोना, जब अपन वार्तालाप कर रहे थे, सो जैसे सय, सोना, हंसने के लिए हंस, लिखने के लिए लेह आ जाएगा, ठीक है ना, बोलने के लिए बोल। देखो बिल्कुल उसी प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, जबकि संस्कृत में बिल्कुल बदल जाते हैं कई शब्द, ठीक है ना। जैसे इसमें खेलना शब्द है, तो खेल शब्द ही है, सो खेल, वह खेलता है, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि और उसमें तो क्रीडा शब्द आता है संस्कृत में, मगर इसमें खेल का खेल नहीं आ जाता है, खेलने के लिए खेल शब्द आ जाता है। उठ, उठना, ठीक है ना। और इसी प्रकार से भोजन करने के लिए, जीमने के लिए जिम, अपन जीमना बोलते भी हैं भोजन करने के लिए, अरे जिम लो, इस प्रकार से। इसी भुंजई भी आता है, जिमई भी आता है। और इसी प्रकार से आने के लिए आगच्छ, गच्छ माने जाओ, आगच्छ माने आओ, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से चल, चलन, चलना, भण, ये वो दे दिया, बताना, पस देखना, गच्छ जाना, ये रूपा मैंने। अब क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अव्यय कहलाते हैं, यानी उनमें उसी प्रकार का प्रयोग होगा और उनमें बदलाहट आएगी नहीं ज्यादा कुछ भी। जैसे प्रभात, प्रभात यानी प्रातः काल के लिए प्रभात, ये उसमें प्रभात गलत शब्द गया है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रभात शब्द आएगा, प्रभात नहीं आएगा, इसमें प्रभात लिख गया है, तो उसको आप लोग सुधार लीजिए। आप लोग मत लिखिएगा गलत, उसको आप लोग शुद्ध लिखिएगा, प्रभात शब्द आएगा, क्योंकि प्रा का उपयोग तो प्राकृत में है ही नहीं। फिर देखिए संस्कृत में आता है इदानीम, मगर इसमें प्राकृत में ई का लोप हो गया, दानिम हो गया, अब, इस समय, अब। और इसी प्रकार से अल्प, अल्प बोलते हैं तो अल्प के लिए अप, सब के लिए शब्द, क्षिप्र शीघ्रता के लिए क्षिप्र, कब, कदा, यहाँ के लिए अथ, वहां के लिए तथ्य। इस प्रकार से ये क्रिया अव्यय, सॉरी अव्यय पद हैं। और आगे भी देख लें, जैसे बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करने से बहुत कुछ प्राकृत बन जाती है। जैसे कि मैं अगली बार ये आप लोगों को एक सूत्र जो मैं बार बार आप लोगों को बुला बोलता हूँ, कागा चाजा, यानी इन शब्दों का प्राकृतिक लोप होता है। तो सदा में काका, जैसे कागा चाजा तादा, इनका प्राय लोपा, तो इसमें सदा में दा का लोप हो गया, सया बना। प्रतिदिनम में ता का लोप हुआ, कई दिनम बन गया, नाकुना हो ही जाता है प्राकृत में। मुहु, ये बार बार के लिए। और फिर इसका हो गया अतीव, अतीव शब्द है तो ता का लोप हो गया, आयु बचा। आज देखिए, अज, आज, तदा, तब, कुत, कहां,
या कहाँ के लिए कथ भी आता है, कथ कहाँ, सुख सुह, खा को हा हो गया यहाँ पर। अब इस प्रकार से आप ही लोगों से इस वाक्य रचना को थोड़ा सा अपने एक बार जल्दी जल्दी में करते हैं। जैसे बहुत देखिए इसी प्रकार से आप लोग जैसे दो दो शब्दों को जोड़ करके, तीन तीन शब्दों को जोड़ करके, क्रियाओं सहित सब को जोड़ करके अपन धीरे धीरे बड़े वाक्यों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे ये तो मेरी समझ में नील भाई आप पूछ लें इनमें से कुछ, और बाकी तो वो लोग पढ़ लेंगे सब, ठीक क्योंकि है। हमें बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, पूछते हैं। हाँ। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें क्रियापद के बारे में बोला, यानी जो हम एक्शंस करते हैं तो वो एक्शंस को प्राकृत में कैसे बोला जाता है। तो ये गुरुजी हमें लर्न ही करना पड़ेगा ना? हाँ, इसको करना ही है। हाँ, और इसको याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, याद तो करना ही है। और इनको देखिए, ये केवल मैं कहता हूँ याद या रटने की जरूरत नहीं है, इसको केवल आप लोग ध्यान में रख लें थोड़ा सा। जैसे जागने के लिए जग कह दिया, बोलने के लिए बोल दिया बोल, खेलने के लिए खेल बोल दिया, वो जहां का तहां है, थोड़ा सा परिवर्तन है। उनको ध्यान में रखेंगे तो हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों से बड़े वाक्यों की ओर बढ़ेंगे। ये तो ऐसा कुछ रूल्स होता है गुरुजी प्राकृत भाषा में कि क्रियापद को आपको अगर प्राकृत में ट्रांसलेट करना है तो कौन से रूल अप्लाई करने हैं कि जिससे आप खुद ही उसका वर्ड बना सकते हो? हाँ, ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए वो हम ना अगली बार आप लोगों को सूत्र बता देंगे 2-3, तो उनमें उनको अगर सीख मतलब समझ लेंगे ना सूत्र, और सब लोग वो सूत्र मतलब याद करके अगर बोलेंगे, फिर वो कभी भूलेंगे नहीं कि इन शब्दों का लोप होता ही है, इन व्यंजनों का। ठीक है ना? उनकी जगह हम ग्रुप में भेज देंगे, और वैसे भी अलग बता देंगे इसमें, क्योंकि सूत्र को अलग से अर्थ बताना पड़ेगा। अगले अपन जो क्लास होगी उसमें बताएंगे। ठीक है गुरुजी। एक जन का प्रश्न है कि धीमे को प्राकृत में क्या कहेगी? धीमे धीमे। देखिए ऐसा है, हम अभी ये जो आगे अपन ये सारे शब्द आएंगे, इसलिए अभी पहले जो सामने हैं उनको चलें। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? पहले अपन देखिए क्या है कि जो सामने हैं उनको देख करके चलेंगे, और अपन क्रमशः चलेंगे, क्योंकि अपने सामने बहुत सारे अभी सभी लोग पूछने लगा कि इसके लिए क्या बोलते, इसके लिए क्या बोलते हैं। वो धीरे धीरे धैर्य रखना पड़ेगा, अब धीरे धीरे सब आएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। सो अभी हम लोग पूछते एक एक जन को, यानी जो वाक्य रचनाएं आपने दी है प्रेजेंटेशन में, तो जस्ट खाली बुलवाते हैं 2-4 जन को, बस जिससे हाँ। सो जैसे भावेश शाह, आप मैं पढ़ता हूँ, हम सुबह उठते हैं, इसका प्राकृत में आप प्रयोग कीजिए। अहम पढ़ामी। पढ़ामी, सुनिए पढ़ामी। अहम पढ़ामी। हाँ। अम्हे पभाए जग्गासो। नहीं जग्गामो, क्योंकि उत्तम पुरुष है ना ये। जी हाँ जी गुरुजी। अम्हे पभाए जगामो। नहीं जग्गामो। अहम पभाए जग्गामो। हाँ। तुमम लिहसी। उसका आप हिंदी में भी बताते जाइए। तुम लिखते हो। तुम्हें सया खेलित था, आप हमेशा खेलते हैं। हाँ ठीक है भावेश भाई, 4 वाक्य आपने अच्छे से बता दिए। अभी आगे हम और किसी को पूछेंगे। डॉक्टर नितिन जैन, आपको आगे के 4 वाक्य बताने हैं। आपको पहले हिंदी बोलना है और फिर उसका प्राकृत क्या होता है वो बोलना है। डॉक्टर नितिन जैन। ओके। प्रतीक रूमड़े, आप अनम्यूट करिए। हाँ, आपको आगे की 4 सेंटेंस पहले हिंदी बोलने और उसका प्राकृत क्या होता है वो बताना है। प्रतीक रूमड़े। ठीक है। प्रतीक रूमड़े। जय कुमार जी जैन, आप अनम्यूट करिए आपको। यस जी। हाँ, आप 2 सेंटेंस बताइए आगे के। पहले हिंदी बोलिए फिर प्राकृत बोलिए। वह सुनता है,
सो सुनई। वे बार बार बोलते हैं, ते मुंह बोलंती। बोलत ये बोलंती। मुंह, इसमें बार बार के लिए गुरुजी मुंह मुंह 2 बार आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक ही बार में होता। मुहु माने बार बार ही। अच्छा, मुंह माने बार बार। हिंदी में बार बार 2 बार आएगा, मगर इसमें मुहु माने बार बार एक शब्द आएगा। जी जी हाँ, बोलंती, डबल ला है ना। जी, बोलंती। नहीं, बोलंती नहीं, बोलंती। बोलंती, ला 2 बार ला हो है, हाँ हाँ, बोलंती। जी जी, बोलंती, बोलंती। हाँ, बोलंती। बहुवचन जी है ना वे। जी हाँ, जी। ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जय कुमार जी। गुरुजी और एक जन को पूछ लेता हूँ आगे के हाँ हाँ, 3-4 पूछ लीजिए। सेंटेंसेस। हाँ हाँ, पूछ लीजिए, अच्छा रहता है। थोड़ा सा लोगों का अभ्यास भी ध्यान में रहता है ना, किस तरह से शब्दों का प्रयोग होके वाक्य बनते हैं। डॉली सिंघवी, डॉली सिंघवी। पहले हिंदी बोलिए फिर प्राकृत बताइए। हाँ, यह जानता है, इमो जानई। ये भोजन करते हैं, इमे जिमंती। वह बालिका कब लिखती है, सा बाला कदा लिहई। वे बालिकाएं लिखती है, ताओ बालाओ लिहंती। ठीक है, कौन ठीक है, चलता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। गुरुजी यहाँ जीमंती जो आया है वहाँ हाँ जैसे ये भोजन करते हैं तो हाँ, इमे भोजंती नहीं आ सकता? इमे भोजंती। नहीं, फिर जा को लोप करना पड़ेगा, या वाचक या आ जाएगा। ओके, भोयंती आ सकता है? हाँ, आ सकते, कर सकती। ओके, ठीक है, ठीक है। और एक जन को पूछ लेता हूँ, प्रतीक आहलावत। वो असल में क्या है, सुनिए, हाँ। थोड़ा सा क्या है, इनको बड़े सोच समझ के प्रयोग करना पड़ता है। उसका अर्थ वो बन सकता है, किंतु उसमें वो भोग शब्द भी आ जाएगा, इसलिए इसको इसलिए जिमंती शब्द आया है। ओके, क्या तो है, भोगंती भी हो जाता है। हाँ हाँ, भोगंती भी बन जाएगा फिर। भोगते हैं, ये हो जाएगा, इसलिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है गुरुजी। हाँ। नेक्स्ट 3-4 सेंटेंस प्रतीक आहलावत। पहले हिंदी फिर प्राकृत। जी। वे बालिकाएं लिखती हैं, ताओ बालाओ लिहंती। कौन चलता है, को चलई। कौन जा रहे हैं, के गच्छन्ति। कौन प्रश्न करती है, का पुच्छई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, ठीक है। यस। सो गुरुजी हम आगे बढ़े अभी। हाँ, अब आगे बढ़ लें, अब इतना पढ़ लेंगे लोग। हाँ हाँ हाँ, देखिए, अब अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों को अपन को वाक्यों में प्रयोग करना पड़ेगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे शुरू में भी कुछ शब्दों को दे दिया था अजित वगैरह का, इसी प्रकार से ये अकारांत के हैं। अपराध, आगम, इंगाल, ओवक्तम, कर, हाथ है, और हाथ के लिए हथ शब्द भी आता है। इनके लिए कई पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे दिवाकर को सूर्य कह देते, सूर्य के लिए दिवायरम इस तरह कह देते हैं। और इसी तरह से जैसे बालक, बालाय, अगर जब विभक्ति लगाएंगे तो बाल ओ बन जाएगा, एक वचन। इस तरह से इन सबको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपन और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी उसी प्रकार के शब्द आए हैं आगे, तो इसमें दे दिया है। और फिर इसके बाद एकारांत के कैसे रूप बनते वो बता दिए हैं इसमें। जैसे कि अरी, देखिए ये क्या है, आप लोगों को कुछ शब्द जो हैं इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो ई आ रहा है अंत में वो एकारांत, बड़ी ई आ रहा है अंत में तो ईकारांत, इस तरह से आती है, ठीक है ना। तो अब ये आ गए अरी, करी, केसरी, गिरी, जोगी, नरवई यानी नरपति, मति, रवि, विधि, सामी, सामी माने स्वामी, मालिक जिसको हिंदी में, अर्थी माने हाथी। इस तरह से ये एकारांत शब्द हो गए। अब इसी प्रकार से वो उधर के शब्द हो गए। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से ये आ गए इसमें उकारांत के, तो इनके अभी रूप भी आगे बतला रहे हैं। नपुंसकलिंग है, इस तरह से सब है, तो आगे अपन देख लेंगे।
ये शब्द तो सब पढ़ लेंगे, जैसे असन माने भोजन होता है, भोजनम माने भोजन होता है। तो ये केवल नपुंसकलिंग के संज्ञा अभी थोड़े से शब्द बताए, तभी यहाँ पे ज्यादा शब्द बता दिए, और कोई बात नहीं, उनको ध्यान में रखना है। तो गुरुजी हम कह सकते हैं कि ये समानार्थी शब्द या जो सिनोनिम्स हम लोग लर्न करते थे इंग्लिश में या हमारी रीजनल भाषाओं के अंदर, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इन शब्दों को प्राकृत भाषा में क्या कहा जाता है। बस एक रच से समानार्थी शब्द ही है। सो नेक्स्ट क्लास में हम सब स्टूडेंट्स को, विद्वानों को पूछने वाले हैं, जैसे कि शत्रु को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे कि प्राकृत में शत्रु कहा जाता है। दुश्मन को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे कि रियु कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें इसको प्रैक्टिस करना है। ज्ञान के लिए क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, अब देखिए एक कितना अच्छा शब्द आया है, ये लगा ले, जैसे नागरिक शब्द इसमें आया है, एक नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों में नागरिक। नागरिक का देखिए नयर जन, देखिए क्या है, नगर जन, ये है इसका हिंदी मतलब, अगर संस्कृत में बनाया नयर जन, नगर जन माने वो नागरिक, ये बन गया इस तरह से। तो ये अपन देख लेंगे और आगे भी, और लोग, क्योंकि सब चीजें तो यहाँ पे बतलाते हैं तो बहुत समय चला जाएगा। आप लोगों को इनको ध्यान में रखना है कि देखिए इस तरह के हिंदी में या संस्कृत में शब्द रहते हैं, वही प्राकृत में कैसे बन जाते हैं। जैसे ये स्वयंभू शब्द है तो स्वयंभू बन गया, इस तरह के बन जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, और आगे एक नई वो थोड़ा और आगे बढ़ाइए। हाँ, ये भी वही चीज है, इसी को आगे, ये तो मतलब वो दिया भेजे थे, एकारांत, ओकारांत, उकारांत, इस तरह से है ये। आगे देखिए, हाँ ये आया था स्त्रीलिंग में, ठीक है ना, तो उसको ध्यान में, ये उसको पढ़ लेंगे उसमें और देख लेंगे ये। हाँ, और आगे देख लीजिए, ये तो बहुत शब्द हैं, अब सब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, अपन को थोड़ा सा और काफी आगे देखना है, जो मुख्य चीज बताना है। हाँ, ये ठीक है गुरुजी, ये रखूं स्लाइड? हाँ, ये रखिए, ठीक है। देखिए अब हम लोगों के लिए ये प्रयोग करना पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अपन जब ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये है, जैसे स्त्रीलिंग में यह के लिए एता कह दिया, और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए यह के लिए क्या कहेंगे, इम आ गया, और स्त्री में यह, स्त्रीलिंग में यही इमा हो जाएगा, और यह के लिए देखिए, यह के लिए इतने सारे शब्द आ गए, इतने ध्यान में रखना है। वही आया तो खैर 2 बार आ गया है, इसमें कोई बात नहीं है, मगर इनको ध्यान में रखना कि एता, एम, एता स्त्रीलिंग है, एम में पुल्लिंग भी चलता है, नपुंसकलिंग भी चलता है, यह आ जाता है। इमा, यह स्त्रीलिंग है, ये भी यह हो गया। इसी प्रकार से आया है स्त्री, यह है, फिर 2 बार हो गया वहां पे आया है। फिर काई, ये पुल्लिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों में चलेगा। कायम, कायम, कायम माने कौन, क्या, कौन सा, ऐसे 3 अर्थ बनेंगे इसके। इसी प्रकार से कौन के लिए पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में का, फिर स्त्रीलिंग में वही आ की मात्रा आ जाएगी तो का, फिर यही आ जाएगा पुल्लिंग नपुंसकलिंग में यह है तो आए। फिर अब और पुल्लिंग नपुंसकलिंग में कौन, क्या, कौन सा, तो ये आती है इसमें। कवण शब्द भी आता है, कवण, और स्त्री में कवड़ा आ जाएगा। इस प्रकार से ये इस तरह के सर्वनाम शब्द में ले लिए थे अपन ने। तो अब आगे इनकी रूपावली भी बतलाएंगे। हाँ, आगे थोड़ा आगे बताइए थोड़ा। हाँ, ये तो हाँ, ये आज का इतना हो गया, मगर हम और 6th स्लाइड, हाँ, छठी वो चलाइए आप, जो बहुत मुख्य, क्यों कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न थे विभक्तियों को लेकर के, तो उसको देखेंगे अपन। ये तो अपन ने पहले
पहले का एक बार प्रकार से दोहरा दिया है। ये विभक्ति चिन्ह नहीं है, थोड़ी सी गलती लिख गया है, विभक्ति चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये रूप रचना विधान यानी संज्ञा, कुछ लोगों को ये जिन्होंने संस्कृत वगैरह या विभक्तियों को पढ़ा नहीं है, तो हमने सोचा कि एक एक 7 कारकों का क्या अर्थ है। एक वचन में तो बहुवचन में भी वही होता है, चिन्ह तो वही है। जैसे हम अगर कहें, देखिए पिछली बार भी आया देवो देवा, इस तरह से आया ना, रूप जो चले थे अपने विभक्तियों के और देव शब्द के पुल्लिंग में किस प्रकार से रूप चलते हैं अकारांत पुल्लिंग में, तो वो शब्द बताए। तो देखो ये आया राजा, एक कर्ता का में कौन सा चिन्ह रहता है, इसको ध्यान में रखना है सब लोगों को। जो मतलब है संस्कृत या प्राकृत नहीं पढ़े हैं, कभी संस्कृत नहीं पढ़े, तो पहले है कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्ता उसका अर्थ हो जाता है ने, राजा ने, इनको प्रयोग करके हिंदी में बता दिया है। कर्म तो इसको बता दिया है द्वितीया विभक्ति, राजा को, यही बहुवचन में राजाओं को कर देंगे। फिर तृतीया करण होता है, करण विभक्ति होती है उसका, राजा से, राजा के द्वारा। पिछली बार एक किसी विद्वान ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि तृतीया में भी से आया है और पंचमी में भी से आया है, तो इसका क्या अंतर रहता है। देखिए एक चीज, पंचमी में कोई चीज किसी से दूर हो रही है, जैसे हमने उस बार भी बताया था कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से वो पत्ता अलग हो रहा है, तो वहां पे पंचमी आएगी। और जैसे मैं राम से पुस्तक ग्रहण करता हूं, तो ऐसे समय में करण विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा तृतीया का। ये अंतर पंचमी में और तृतीया में ये अंतर है। मगर तृतीया का राजा से या राजा के द्वारा, फिर आता है ये पंचमी में, पंचमी नहीं चतुर्थी में आ जाएगा संप्रदान में राजा के लिए, राजा को। फिर पंचमी अपादान में राजा से। फिर आ जाएगा षष्ठी यानी संबंध कारक, तो संबंध कारक में राजा का, के, की, राजा का या राजा के लिए, के या राजा की, ये तीनों विभक्तियों, तीनों चिन्हों के लिए जहां वाक्यों में जब हमें राजा के तो भी षष्ठी आएगी, राजा की तो भी षष्ठी और राजा का तो भी षष्ठी, यही संबंध कारक बनता है उसमें। और ये बहुवचन में तो हो ही जाता है उसी प्रकार का। अब आता है सप्तमी, जिसको अधिकरण कहते हैं, तो राजा में या राजा पर ये आया। देखिए इनके विषय में यद्यपि पहले भी बतला चुके हैं, मगर कुछ लोगों को ये था कि इसका क्या मतलब होता है, कैसे उनका प्रयोग होता है। तो अब देखिए ठीक ये चीजें बतलाई अभी आपको अकारांत पुल्लिंग की। तो जैसे राजा ने, तो ये मतलब ये चिन्ह तो हर विभक्ति में चाहे किसी भी लिंग के हों, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग के रूप हो, ये चिन्ह वही रहेंगे। ने, कर्ता, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तो ये सप्तमी तक के ये चिन्ह इसी प्रकार के रहेंगे। और फिर संबोधन में हे आ जाता है, हे राजा, हे राजन, इस प्रकार से अपन जब किसी को बुलाते हैं इस तरह का प्रयोग करते हैं संबोधन में। ये हमने हिंदी के आधार पे इन चिन्हों को बताया। अब आप इनको देव शब्द के रूप में आगे देख लें तो उसी से बिल्कुल यही इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे पहले बताया था हमने, पहले बताया था राजा ने, तो वहां पे हमने किया था ने शब्द आया था, तो जब हमें कहना पड़ेगा राजा देवों ने, देव ने या देवों ने, तो ये प्रथमा विभक्ति आएगी। जब हम देव को कहेंगे तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। जब देव से या देव के द्वारा आएगी तो तृतीया में देवेण, देवेणम आ जाएगा। ये बहुवचन का आप लोग पढ़ लीजिएगा। चतुर्थी का और षष्ठी एक से प्रयोग होते हैं, यद्यपि इसमें अलग अलग आ गया है, मगर चतुर्थ षष्ठी ये
प्राकृत भाषा का नियम है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति होती नहीं है, केवल एक समझाने की दृष्टि से वहां पर चतुर्थी विभक्ति ले ली गई है। मगर आपको जहां पे के शब्द का प्रयोग करना हो या ये मतलब के लिए का प्रयोग करना, के लिए का प्रयोग करना हो या को, तो इसके लिए हम लोग इसी का षष्ठी का ही प्रयोग कर लेंगे। जैसे आपको देवाय आ जाएगा या देवस, देवस आया तो देखो षष्ठी में भी देवस है, तो उसी का वही अर्थ अपन को वहां पर रख लेना है। फिर पंचमी में देवतो, देवाओ, देवाऊ, देवाही, ये इतने 4 प्रकार के रूप बनते हैं और अपन को केवल एक को लेना है। देवत्व का शब्द का प्रयोग करेंगे अकेले वाक्य बनाने में तब भी चल जाएगा तो का, क्योंकि कभी कभी अपन जब प्राकृतिक कहानियां पढ़ेंगे या प्राकृतिक अपन निबंध पढ़ेंगे तो कभी कभी उसमें ओ का प्रयोग हो जाता है, कभी ऊ का प्रयोग हो जाता है, कभी ई का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल इसी तरह के हैं, मगर बहुवचन में हिंतु और सुनतु ये प्रयोग विशेष करके आ जाते हैं। तो देखिए जब हमें बहुवचन का प्रयोग करना हो तो हम लोग प्राय करके हिंतु और सुनतु का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि एक वचन में भी वही है देवत्तो देवाऊ और बहुवचन में भी वही आते हैं देवत्तो देवाऊ। तो अब अपन लोग उनके जिस प्रकार का वाक्य का प्रयोग होता है उसका अर्थ उसी बहुवचन में लगाना है कि एक वचन में उसका प्रयोग उस रूप में कर लेते हैं। या सबसे अच्छा रहता है कि देवत पंचमी के एक वचन में हम देवत्व का मात्र अकेले का प्रयोग करें जब अपन वाक्य बनाएंगे, और बहुवचन में हिंतो, देवा हिंतो या देवा सुनतो इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, तब हम लोगों को बहुत सुविधा रहेगी और अपन लोगों को कोई भ्रम नहीं होगा। ठीक है ना। और षष्ठी का तो देवस है ही है और बहुवचन में देवाण देवाणम बनता है। अब देखो इसी प्रकार के रूप आप चतुर्थी में भी देख लीजिए, बहुवचन में देवाण देवाणम, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति लोपी माना जाता होती नहीं है। चतुर्थी का जहां भी प्रयोग होगा वो षष्ठी में प्रयोग हो जाता है, और देवस देवाण देवाणम। इसी प्रकार से अब देखिए इसकी बात आई सप्तमी की, मैं पे पर, ठीक है ना, ये 2-3 शब्द में पे या पर, इनका जब प्रयोग करना हो कभी भी वाक्य में, जैसे मैं पत्थर पर बैठता हूं तो अहम पाखाड़म्मी तिट्ठामी, इस तरह का प्रयोग मी डबल मी का प्रयोग करेंगे अपन लोग यहाँ पर संबोधन में, सॉरी सप्तमी में। देवे भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर देवमी में क्या होता है कि कोई भ्रम नहीं रहता किसी को भी। और इसी प्रकार से बहुवचन में देवेशु देवेशुम, और संबोधन में तो सभी जानती है कि हे देवो हे देवा, और ये बहुवचन में भी देवा शब्द बोल देते हे देवा, इस तरह की। तो ये हमने वहां पर हिंदी में रूप पढ़े थे कि राजा ने, राजा को, राजा से या के द्वारा, राजा के लिए और राजा से पंचमी, राजा काके की, और राजा में पे पर। बस इसी प्रकार से जितने भी अकारांत पुल्लिंग के रूप होंगे तो इस प्रकार के रूप चलेंगे, मगर चिन्ह तो कोई किसी वाक्य का प्रयोग करेंगे, चाहे स्त्रीलिंग का, चाहे नपुंसकलिंग का, चाहे पुल्लिंग का, ये चिन्ह वही रहेंगे। प्रथमा विभक्ति में ने आता है, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म में को आता है, तृतीय करण में के या से के द्वारा या से आता है। बस इस प्रकार के रूप चलेंगे। तो ये मैंने फिर से इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आए, और ये समझिएगा कि इनको समझे बिना या इनको ध्यान में रखे बिना हम आगे बढ़े वाक्य बनाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन शब्दों को, इनके रूपों को, विभक्तियों को, और कौन सी विभक्ति का कब प्रयोग करना है, इस तरह के तो उसके नियम है अपने। तो इन रूपों को हम ध्यान में रखेंगे। और ये भी समझ लीजिए अभी और आएंगे आगे कि इन रूपों को इसलिए कि एक रूप आप याद कर लें और
थोड़ा सा आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो प्राय करके नपुंसक लिंग में भी थोड़े बहुत अंतर से रूप चलते हैं, और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी कई अनेक शब्द तो बिल्कुल बराबर अकारांत जैसे मिलेंगे ही आपको। तो ये अपन को चलना है, इनको ध्यान में रखेंगे तो हम वाक्य बनाने में कभी भी गलती नहीं होगी। क्योंकि वाक्य बना रहे हैं तो ये ना हो कि हम कोई पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं और वहीं पे मान लीजिए किसी शब्द को हमने पुल्लिंग का था तो उसको नपुंसक लिंग में प्रयोग कर रहे हैं। ये चीजों को ध्यान में रखेंगे तो कभी हम इतने शुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध जो कहते हैं ऐसे वाक्य बन पाएंगे अपने। ये हमने अभी आपके सामने रखा। अब थोड़े से और आगे बढ़ लें तो देखें उसमें क्या है। हाँ, अब ये आया, देखिए आपने अभी देव शब्द में अकारांत पुल्लिंग शब्द देखे थे, ठीक है ना। देखिए अब देखिए पुल्लिंग को ये मत समझिएगा खाली अकारांत ही होता है। देखिए एकारांत भी होता है, ओकारांत भी होता है। ओकारांत क्या मतलब, यानी ऊ है अंत में जिसके, एकारांत क्या ई है अंत में, जैसे मुनि में ई है, मगर ये पुल्लिंग है। तो इनमें चिन्ह देख ले, पहले अपन चिन्ह देखेंगे प्रथमा विभक्ति के, द्वितीय विभक्ति के। हमने यहाँ पे प्राकृत शब्द में दे दिया, प्रथमा को पद्मा कहते हैं, द्वितीया को विया कहते हैं, तृतीया को तैया, चतुर्थी को चौथी, पंचमी को पंचमी ही बोलते हैं, छठी षष्ठी को छठी, सप्तमी। देखिए आप लोगों को अब हम आप ही लोगों से पूछेंगे कि प्राकृत में ये जैसे सप्तमी पा दूसरे वर्ग का है, ता दूसरे वर्ग का है, संस्कृत में चल जाएगा पर प्राकृत में नहीं चलेगा, उसी वर्ग का ही व्यंजन आएगा साथ में। तो सप्तमी पा अलग था, ता अलग था, दो अलग अलग वर्गों का शब्द थे, व्यंजन थे, मगर प्राकृत में बदलते समय सप्तमी डबल ता हो गया, एक ही वर्ग में प्रयोग होता है। द्वुत जहां भी होगा प्राकृत में उसी वर्ग के व्यंजन के साथ होगा, ध्यान रखिएगा। तो सप्तमी का सप्तमी बन गया। अब इनके एकारांत के पुल्लिंग के चिन्ह इस प्रकार हैं। पहले बिल्कुल जैसे मुनि शब्द है, मुनि, मुनि को मुनि बनता है ना, तो मुनि शब्द में बिल्कुल मुनि ही रहेगा प्रथमा एक वचन में, और बहुवचन में णो आ जाएगा, मुनि णो, और मुण ओ भी बनता है, बहुवचन दो रूप बन जाते हैं, और इसमें माँ आ जाता है द्वितीया में। ये इसमें इस तरह का प्रयोग नहीं होता जिस तरह का माँ को हलंत दे दिया गया है, मगर इसमें इसकी ध्यान रखिए, सभी लोग जानते हैं, अब तो इतना आप पढ़ चुके हैं कि कभी भी आधे माँ का प्रयोग जो हलंत आता था कभी भी प्रयोग प्राकृत में होते ही नहीं कहीं पर, वो हो जाएगा मुणिम। ये अनुस्वार के लिए माँ लिख दिया है केवल वो पहचान के लिए, तो मुणिम आ जाएगा, बहुवचन में मुनि हो गया। ये चिन्हों को याद रखेंगे तो फिर एकारांत पुल्लिंग के जितने रूप है प्राकृत में सब इसी प्रकार के चलेंगे। इन चिन्हों को लगाते जाइए, वो रूप बनाती जाइए, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे अब तृतीया में है मूल ऋणा आया इसका चिन्ह, और इसमें आ गया ही, ठीक है ना, बहुवचन में, तो मुणिणा मुनि ही। चतुर्थी में मुणिणो और मुनिस्य, यही मुनिस्य बनेगा षष्ठी में भी, क्योंकि चतुर्थी का प्रयोग होता नहीं है, मगर यहाँ पे समझाने की दृष्टि से लिख लेते हैं। और मुनीण मुनीणम, पंचमी में मुनित्तो मुनित्तो, और इसमें भी यही जो आ गया, एक वचन में भी मुनित्तो और उसमें भी बहुवचन में भी मुनित्तो बनेगा। षष्ठी में मुनिस्य, डबल सा आप लोग जानते, षष्ठी में इस तरह का प्रयोग आ जाता है। जैसे अब एक और ये उदाहरण आपको बता दें, जैसे संस्कृत में षष्ठी में रामस्य आधा सा और या आता है, मगर अभी बताया कि अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग एक ही वर्ग के व्यंजनों का ही द्वुत्व होगा उसी में,
तो यहाँ पर डबल सा आ गया, आधा सा और या था तो उसकी जगह पे सा हो, डबल सा हो गया। तो मुनिस्य, मुनीण बहुवचन में मुनीणम ये बन गया। देखिए चतुर्थी में भी बिल्कुल वही शब्द है बहुवचन में, और सप्तमी में डबल मी, हमने अभी बताया डबल मी आ गया। तो और उसमें सु आ जाता है, जैसे मुनि सु, इस प्रकार के। और हे मुनि और हे मुनिनो और मुनु मुनो मुनि, ये इस प्रकार के रूप बन जाते हैं। तो देखिए अब अभी आप लोगों ने अकारांत पुल्लिंग के रूप देखे थे और उनके चिन्ह देखे थे। अब यहाँ पर हमने विभक्तियों के अनुसार उसके एकारांत पुल्लिंग के रूप यहाँ पर आपको आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो थोड़ा सा अंतर रखिएगा। देखिए इसी प्रकार के आपने जो पढ़ लिए ना एकारांत पुल्लिंग के, बिल्कुल थोड़े से एक दो शब्दों को छोड़ करके बाकी के नपुंसकलिंग में भी इसी तरह के शब्द वो चलेंगे रूप। तो हम इस प्रकार से ये शब्द रूपों को आप लोगों ने देखा। आज हो सकता है कि थोड़ी सी आप लोगों को सुनने में या समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई हो, क्योंकि ये पहली बार हम मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मगर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो हम वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो देखिए जैसे हम अगर कोई चीज का हिंदी शब्दों, हिंदी वाक्यों में भी अगर कोई गलत बात का प्रयोग कर जाए, गलत शब्द का, जैसे मान लीजिए कि हम एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, मैं जाते हैं, ऐसा कर दें या कुछ हो जाए तो गलत आप कहेंगे, देखिए इनको वाक्य बनाना भी नहीं आता। तो इसी प्रकार से जब हम अकारांत, एकारांत, ओकारांत इन शब्दों को रूपों को समझ लेंगे तो हमें वाक्य प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होगी और शुद्ध वाक्य होंगे। ये नहीं कि एक तरफ कोई विभक्ति लगा रहा है और कहीं पे कोई अर्थ जा रहा है तो वो गलत प्रयोग हो जाएंगे। केवल ये कठिनाई आप लोग अगर समझ लें ध्यान से और देख लें तो देखिएगा आप लोगों को वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और फिर हम थोड़े छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े वाक्य बनाएंगे। अभी तो हम अगली बार एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, छोटी सी प्राकृत की, और आप ही लोगों से उसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि आप लोग इतना 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 देख चुके हैं, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो अपन लोग छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आप उसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे। और फिर हम हिंदी से प्राकृत पूछेंगे आप लोगों से। तो इसी प्रकार से अपन आगे चलेंगे। अब मैं चाहता हूं कि नील भाई कोई इसमें किसी को कोई कठिनाई हुई हो, कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें, क्योंकि समय भी आज आप लोगों का हो रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, प्रश्न पूछने के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। और किस किस लोगों के चैट के ऊपर मैसेज आए हुए हैं कि गुरुजी थोड़ा स्लो जाइए। हाँ। मीन्स आज बहुत ज्यादा थोड़ा जिसको कहते गरिष्ठ भोजन हो गया। हाँ। सो ऐसी भी रिक्वेस्ट आई है कि अगर हम लोग थोड़े बहुत सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में देखिए, 10-15 सेंटेंस, और एक सेंटेंस में विभक्ति के कैसे ट्रांसलेशन और प्रयोग हुए हैं, तो शायद थोड़ा और आसानी होगी समझने के लिए। तो वाक्य के द्वारा हम लोग ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझाओ तो थोड़ा आसानी होगी। नहीं वो हम सजेशंस आए। नहीं हम उसी प्रकार से समझाएंगे, मगर थोड़ा सा क्या है, इनको हम ऐसा नहीं कि आज बता के समाप्त कर देंगे, इनको और भी बताएंगे और इनके प्रयोग भी बताएंगे आप। बिल्कुल। मगर वो तो ये चीजें देखिए थोड़ी सी अपन को कड़वी दवा भी खाना पड़ती जैसी तबीयत हो अपनी है, तो थोड़ा सा अपन इसको पार करना होगा, इसको जानना होगा। इसी दृष्टि से मैंने बताया, नहीं तो हम खुद समझते हैं कि देखिए इतने अच्छे सब लोग जुड़े हुए हैं इससे, और उनको कभी उन्होंने इस तरह की, कुछ लोगों ने हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हो, मगर इनको एक मैंने इसलिए आज बता दिया कि फिर हम दोहराएंगे ये बातें तो आप लोगों को बिल्कुल अपने आप याद होंगी, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं रहेगी। और आप लोग हमें अलग से बताएंगे। हाँ बिल्कुल गुरुजी। तो कुछ अगर किसी के प्रश्न आ रहे हैं तो बतला पूछ लें। हाँ, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, सो मैं एक को अलाउ करता हूँ। हाँ बोलिए। प्रांजल की प्रश्न पूछ सकते हो आप, अनम्यूट करिए।
मेघना सेठ गांधी, आप भी अनम्यूट करिए और एक के बाद एक प्रश्न पूछना रहेगा। प्रांजल केशा। मेघना जी आप प्रश्न पूछिए पहले। सर मुझे एक पहले का कंफ्यूजन है कि जो अहम होता है उसके अहम पढ़ामी और पढ़ेमी दोनों राइट है। ठीक है, तो आमी भी ऐड हो सकता है और एमी भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। राइट, थैंक यू सर। क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे जो आप लोग जो सामने हम यहाँ पे आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, प्राकृत में विकल्प बहुत हैं, ठीक है ना, बहुत विकल्प होते हैं, तो उनमें कंफ्यूज ना हो इसलिए हम केवल एक एक छोटे छोटे उनको एक प्रयोग बतलाते हैं, ठीक है ना। और जब अपन लोग कोई एक अपन लोग कोई गद्य पढ़ेंगे, सामने आपकी कोई छोटी सी कहानी आएगी सरल सी, तो अपन वहां पर प्रयोग देखेंगे कि देखिए किस तरह के प्रयोग आ गए हैं इसमें। इस दृष्टि से यहाँ पे विकल्प बहुत सारे होते हैं, एक एक उसमें देखिए आप लोगों ने पंचमी की पिछली बार देखा था कि पंचमी के बहुवचन में 6-6 5-5 6-6 रूप बनते हैं, मगर अपन को क्या करना, अपन को केवल हिंद तो सुन तो ले ले बस बहुवचन में, तो बहुत चल जाएगा अपना काम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आपने। हाँ और कुछ? नीता पारिक। हेलो जी। हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ, अभी जो आपने रूप बताया मुनि का, मुनि, हाँ तो उसमें दूसरी विभक्ति का रूप है मुनिम मुनिनो। हाँ तो उसमें दोनों रस्वाई है। हाँ ठीक है, एक वचन और बहुवचन में। फिर हाँ। पंचमी में भी रस्वाई है दोनों में, मुनि और हाँ। सप्तमी में मुनिमी मुनि स, उसमें ये दीर्घाई क्यों हो गई? हाँ ये आपको ऐसा है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ये व्याकरण के नियम है कुछ। अच्छा। हाँ व्याकरण के अपने नियम है, मैं उनमें नहीं गहराई में जा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे करे ये आज ही। अच्छा। आज ही आप लोग कुछ घबरा गए होंगे, कुछ लोग कह रहे ये सब क्या है। नहीं ऐसा नहीं, मेरे को संस्कृत आती है। अच्छा, अरे तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ देखिए उसमें भी संस्कृत में भी आप बताइए किस तरह से मुनि शब्द के सप्तमी में बनेंगे। हाँ मुनीसु। अच्छा। हाँ तो नहीं तो दीर्घाई के बदले रस्वाई लिखेंगे तो रोंग आएगा ना फिर वर्ड। नहीं ऐसा है, जैसे मुनिम्मी और मुनीसु, ये सही है। क्या होता है, कहीं कहीं पे संस्कृत का कहीं कहीं पर प्राकृत में दीर्घ हो जाता है, कहीं कहीं पर दीर्घ का ह्रस्व होता है। अच्छा। ये भी है। अच्छा। इस दृष्टि से व्याकरण के नियम है, उसी के अनुसार है। ठीक है। हाँ और बोलिए। बस निधि जैन। नमस्ते गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है, आपका अभ्यास पाठ्य सामग्री में से मैं कुछ अभ्यास कर रही थी, तो वहाँ क्रिया रूप लिखो में पढ़ के आगे सार लिखा है, तो इसका कैसे क्रिया रूप बनेगा? वैसे थोड़ा कहाँ पर सार लिखा है? पेज नंबर 19 पर, जैसे जिम अहम, तो अहम जिमामी हो गया। हाँ लेकिन सार के साथ आगे कोष्टक में पढ़ लिखा है। कौन से अभ्यास की कह रही हैं आप? ये अभ्यास पुस्तिका है, अगर आप देख सकें तो। नहीं दिख नहीं रही उसमें। अच्छा ठीक है, पढ़िए किस तरह से क्या है, क्या जैसे है? अभ्यास है, पहला है सर्वनाम लिखो, दूसरा है क्रिया रूप लिखो। तो उसमें पहला है सार, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, और कोष्टक में है पढ़। ओ ठीक। तो देखिए सा पढ़ाई केवल एक, हाँ ये वो तो आपके लिए संक्षिप्त शब्द दे दिया, क्रिया दे दी। हाँ। तो सा आ गया ना, तो हाँ। सा में आ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुजी वहां पर सार लिखा है। सार नहीं होगा, वहां कुछ गलत हो सकता है, छपा हो। ठीक है, उसको फिर सा कर लूं मैं। हाँ सा पढ़ाई, वह ये स्त्रीलिंग है, सा पढ़ाई यानी वह पढ़ती है, और पुल्लिंग में सो पढ़ाई,
वह पढ़ता है, ठीक है ना, इस तरह का। ठीक ठीक है, ठीक है। एक कंफ्यूजन और था। हाँ। जैसे, हम दोनों के लिए अम्हे आता है, तुम दोनों के लिए तुम्हें आता है, तो हाँ। संस्कृत में अनुवाद करो में एक सेंटेंस है, वे दोनों यहाँ खेलते हैं। हाँ, वे दोनों के लिए क्या आएगा? हाँ, तो जो अभी आपने प्रयोग किया ना, वे दोनों के लिए। अच्छा, अम्हे और तुम्हें ही आएगा। हाँ, अच्छा, देखिए वही द्विवचन में आएगा, वही बहुवचन में आएगा, क्योंकि देखिए संसार की कई भाषाओं में केवल संस्कृत और एक आध भाषा को छोड़ के सब भाषाओं में केवल द्विवचन ही है, एक वचन और बहुवचन। हाँ, है ना, दो वचन नहीं है। हाँ, हाँ, तो प्राकृत में भी यही है सिस्टम। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी। ठीक। और कुछ? हाँ, एक क्वेश्चन लेंगे अतिवीर जी। हाँ, नमो जिनानम गुरुजी। हाँ, यह सर्वनाम में यह के लिए जो है ना बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे अभी पुरुष नपुंसकलिंग स्त्री के लिए काई भी आ गया है और कवन भी आ गया है, कौना भी आ गया है। तो ये इसका इस्तेमाल कैसा होता है? क्योंकि ये सारे एक ही शब्द के लिए जो है ना, यह के लिए आया भी आया है, इमा भी आया है, इम भी आया है, यता भी आया है। देखो, यदि पुल्लिंग में आपको प्रयोग करना तो उसी पुल्लिंग के शब्द भी प्रयोग करना पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें तो आपको विकल्प छूट दे दी ना कि आपको, जैसे मान लीजिए कि तुम है, तुम के लिए कहते तुम हम भी आता है, तुम में भी आता है, तुझ भी आता है, तुम भी आता है, तुम। तो यहाँ पे तो बहुत कई विकल्प चलते हैं, तो आपको जो आप तो एक निर्धारित कर लीजिए कि हमें तो क्या होता, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बोलने में अच्छा लगता है, सरल भी लगते हैं, उसको बोलते मुख सुख, यानी मुंह से जो अच्छी सुख पूर्वक बोला जा सके और सबको अच्छा लगे, उसको प्रयोग कर लीजिए, मुख सुख। क्योंकि विकल्प आपको प्राकृत में बहुत विकल्प मिलेंगे, ठीक है ना, मगर हमें उनको नहीं लेना, एक शब्द का प्रयोग कर लीजिए आप बस। नहीं, लेकिन अभी सर्वनाम तो सभी याद रखने पड़ेंगे ना। अभी तो ठीक है, लेकिन हम जब अभी ग्रंथ का पाठ करेंगे जब, तो उसमें अगर अलग अलग सर्वनाम आ गए, हाँ, तो उसका भी तो अर्थ हमें पता होना चाहिए। एक बात बतलाएं, आप अभी से बिल्कुल भयभीत मत हो, मैं बताऊं, आप ही खुद बताएंगे उसका अर्थ सही, बिल्कुल। आप, अरे मैं आप अगली बार प्रयोग करके आप ही से पूछूंगा, आप बिल्कुल इतनी जल्दी हिंदी बतला देंगे, उसका अर्थ बतला देंगे, कुछ पूछिए मत अपने आप। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि क्या है कि अपन उसके जब अपन प्रयोग करते नहीं, बल्कि आप केवल पढ़ते हैं, उस समय अर्थ लग जाता है उसका कि इसका ये अर्थ है, ठीक है ना। हाँ, तो आप तो अपना जो अच्छा लगे शब्द और ज्यादा प्रयोग हो तो ज्यादा प्रचलन में हो, उसका प्रयोग करिए, मगर ध्यान में रखिए कई शब्दों को, कई विकल्पों को, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेते उसी अर्थ में, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे लिन गोवन जी। हाँ, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही बोलिए। हाँ, देखना के लिए पासदी करके एक दिया था और अभी रूट वर्ब में पश्च दिया था, सो हमें पासदी यूज करना है या पश्चदी यूज करना है अभी जो? हाँ, सुनिए, हाँ, दोनों रूप बनते हैं। ओके। हाँ, क्या है, जहां दा का लोप कर देंगे सो वहां पासा ही बन जाएगा, और जहां दा का प्रयोग करेंगे, नहीं लोप करेंगे, तो पासदी बन जाएगा। कोई नहीं गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है, पश्च दिया है अभी आज जो दिखाया था, अच्छा, देखना के लिए पश्च दिया, सो पश्चदी लिखना, मतलब दो स आएगा या नहीं, वो मेरा प्रश्न था। हाँ, दो शब्द आएगा, नहीं स हाँ, हाँ, दो आएंगे, दो शब्द, ठीक है। ठीक है, जैसे सही आप करेंगे ना, तो दो शाही आएंगे, क्योंकि देखिए संस्कृत में पश्यति था ना संस्कृत में, आप तो शास्त्री पास है तो आपको तो ध्यान में होगा। हाँ, यस, पश्यति का पश्य। हाँ, तो देखिए अभी बताया था ना कि जहाँ पे अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें डबल सा हो जाएगा, पश्य, ठीक है ना।
इस तरह के प्रयोग हो जाएंगे। नहीं, मूल रूप में पश्य रहेगा, लेकिन यूज करते समय पासदी आएगा ना, नहीं, वो नहीं, मेरे वो तो हाँ, वो तो हाँ, आप पुरुष जब आप रूप चलाएंगे तो उसके अनुसार हाँ, बनेगा वही ना। वही, हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। वो तो ओके है ओके ये। देखिए ओके। क्या है, क्रियाओं को केवल ये बता दिया कि ये पश्य है, ये तिठ है, तिठ माने बैठना, मगर हाँ, तिठ माने बैठना है, इसका मतलब जब आप प्रयोग करेंगे एक वचन में, बहुवचन में, पुरुष में, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, तो लगा है पश्य, तिठई, तिठंती, ये हो जाएगा ना बहुवचन में। इस तरह के प्रयोग करने लगे। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है गुरु जी, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे संतोष जैन, साधु जी भगवंत है शायद। हाँ बोलिए। सकते हो आप। गुरुजी हम में से पूछ रहे थे, आपने जो मंगलाचरण कराना गाथा का क्या? हेलो, अब जो धम्मो मंगल मुक्तिठम का जो आपने मंगलाचरण फरमाया ना अभी, हाँ, उसमें देवा वित्तम नमम संति बोलेंगे या देवा वित्तम नमन संति बोलेंगे? नहीं ऐसा है, उसमें प्रयोग नमन संति आया है, मतलब जो आगमों में जो गाथा थी नमन संति शब्द है। और वैसे 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 जब अपन उसको संस्कृत में बनाएंगे तो नमस्यन्ति ये हो जाएगा। नहीं, अपन जब अभी उच्चारण करेंगे प्राकृत में, जब मूल रूप में अपन उच्चारण करेंगे तो नमन संति यूज करेंगे ना अपन? हाँ, यही करते नमन संति नहीं करेंगे ना? नहीं, न बोलेगी कि न बोलेगे, न या न? नहीं, ऐसा सुनिए, ये गाथा जो है मूल रूप में अर्धमागधी 10 वैकालिक की है। तो वहां पे ना का प्रयोग आता है। ठीक है ना? हाँ, नहीं, मेरा पूछने का है नमम या नमन जो ऊपर नहीं, नमन संति ये आएगा। हाँ वही, क्योंकि बहुत सारे जब उच्चारण करते तो नमम संति बोलते, नमन नहीं, नमन संति इस तरह का प्रयोग करेंगे। अगर हम नमन संति अगर प्राकृत की ग्रामर के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से जब शब्द बनाएंगे तो नमन संति बनेगा। हाँ, नील भैया। हाँ बोलिए। भैया जहाँ पे भी एस लिखा हुआ है ना, तो वो साध्वी जी ऐसे, एस पुण्या जी यानी साध्वी पुण्या जी, साध्वी प्रज्ञा जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लिया। हाँ, साध्वी पूरा नहीं लिखा ना, तो वो साध्वी जी है वो। और यहाँ पे संतोष जैन है, वो बहन का मोबाइल है ना, इसलिए संतोष जैन लिखा हुआ है। ठीक है। और हाँ, 3-4 साध्वी जी कर रहे, तो एस आगे लिखा हुआ है तो वो साध्वी जी के नाम से। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइम से नोट रखूंगा। चलिए, अच्छा, वो आपको ध्यान में नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया है ना। नहीं, अच्छा बता दिया कि इतना भी हमें खुशी हुई। नील भाई ने बताया कि यहाँ इसमें करीब 10-12 साध्वी महाराज भी पढ़ रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। गुरुजी, पर आप है ना बहुत स्लो अकारांत इकारांत सब मिक्स हो गए, बहुत ज्यादा मिक्स हो गए गुरुजी। नहीं, ऐसा है कि आप अरे अब जब आप ही इस तरह कहेंगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगी, ऐसा नहीं है, सभी के लिए सारा बहुत ज्यादा। ये कैसे बेसिक कोर्स है, पहली बार, और इतना मिक्स हो जाएगा, हम सेल्फ इतना नहीं कर पाते। आप नहीं, सुनिए, इसमें ना तो आपको सहन करना है ना आपको परेशान होना है, केवल थोड़ा नहीं मेरी बात सुन लीजिए। हम जो कहना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव करेंगी ना, तो आपको एक जैसे प्रयोग मिलेंगे अनेक। नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है, आपके साथ आपके मुखारविंद से जब थोड़ा करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। हम इतना एक साथ खुद पढ़ने जाएंगे तो नहीं होगा ऐसा। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप आगे से वो तो क्या था, कुछ पुराना दोहरा दिया असल में। ठीक है ना? वो जैसे अकारांत अकारांत, एक बार पूरा अकारांत, फिर एक बार पूरा एक साथ एक वन बाय नहीं, साध्वी जी क्या है असल में, कुछ लोगों को ये था कि विभक्तियों को पता नहीं था कि विभक्तियां क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये बताने के लिए, जैसे अभी हमने आज शुरुआत की, प्रथमा में ने आता है, फिर द्वितीया में को आएगा, तो राजा ने उनका प्रयोग के साथ बता दिया, राजा ने, राजा को, राजा से के द्वारा, इस तरह के प्रयोग बता दीजिए। इसलिए अच्छा, इनको बताया, फिर इनके साथ में एक देव के रूप भी बता दिए, क्योंकि देव के रूप अपन
तीसरी उसमें पढ़ ही चुके थे, ठीक है ना। तो आज थोड़े लग रहा है कि वो आप लोगों को वो है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है, इनके बिना हम वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे वाक्यों का। नहीं, हम स्लो करेंगे, अच्छे से करेंगे, बट थोड़ा स्लो एक 1 by 1 करेंगे तो फिट होगा, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे सर। अरे ठीक है, अगली बार से इतना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे आसानी से। हाँ, बहुत अच्छा है। गुरुजी, और कोई स्टूडेंट्स की भी ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा स्लो जाएंगे, सो हम अच्छा। लोग हो जाते हैं ना। नहीं, असल में मालूम आज क्यों एक हो गया, क्या है, हम लोगों ने पिछली बार नील भाई ने बताया कि वो कुछ हमारी आवाज में कुछ पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही थी या स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, तो आप पुराना दोहरा देना, तो पुराना भी हो गया और आज का भी हो गया, तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा हाई डोज हो गई आज गुरुजी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, कोई बात नहीं। आनंद, नो डाउट, बट वो धीरे धीरे होगा तो अच्छा लगेगा और ज्यादा। हाँ, ठीक है सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ, नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं इतना, हमें बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, बट धीरे धीरे बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। इसलिए नील भाई हम कह रहे थे कि थोड़ा सा अपन लोग मतलब इस तरह का भी चीज, मतलब विषय चेंज भी करके चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो उसके विषय में बता दो, जो एक सब लोगों को देखना है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। सो एक अनाउंसमेंट करनी थी कि यूपी गवर्नमेंट है, सो यूपी सरकार की ओर से एक संस्था स्थापित है, संस्कृत संस्थान करके। सो उस संस्था के स्थापना दिन के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले एक वेबिनार हुआ, जिसके अंदर भाषा के विद्वानों को इनवाइट करने में आया, और जिसके अंदर पाली, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं के विद्वानों को इनवाइट किया गया। और उसके अंदर प्रोफेसर अनेकांत जी जैन, उन्होंने प्राकृत भाषा के ऊपर बहुत ही सुंदर वक्तव्य और संबोधन दिया है। सो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब उस वक्तव्य को देखें, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। सो क्लास के बाद ग्रुप के ऊपर वो लिंक शेयर करने में आएगी, तो आप उसको सुनिए। 10-12 मिनट का उनको टाइम दिया गया था और उन्होंने जिस तरह उसको प्रस्तुत किया है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो सबको खास नम्र निवेदन है कि आप उसको सुनिए और आप आपके फीडबैक भी दीजिए उसके ऊपर। नहीं, ये भी है उसमें, उसके बाद उसमें कवि सम्मेलन भी हुआ था, तो उन्होंने अभी ये कोरोना काल में जिस तरह की प्राकृत में किस तरह से कविता की जाती है, तो उन्होंने केवल 3-4 मिनट में अपनी कविताएं भी प्रस्तुत की थी। तो और समसामयिक, यानी जो रिलेवेंट इस समय पे विषय हैं, कुछ कोरोना का है, कुछ इस तरह से जो सब लोगों ने व्यवस्था को सहा है, उसका भी बड़ा अच्छा चित्रण प्राकृत भाषा में किया है उन्होंने। तो कवि सम्मेलन हुआ था, कुल मिला के 12-13 मिनट का वीडियो है वो, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, फिर बताइएगा किस तरह से लगा आपको, ठीक है। नील भाई, मैं लिंक भेज रही हूँ आपको, वो वाला लिंक नहीं है जो आपको आया है, मैं भेज रही हूँ आपको। ठीक है, आप भेजिए दीदी, हम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। आपको कोई भी और प्रश्न है तो आप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करिए, सो हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन के अंदर उसे लिया जाए। और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। नमो जिनानम गुरुजी। सभी के लिए नमो जिनानम हमारी तरफ से भी, और आप सभी के लिए नव वर्ष की मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच गुरुजी।